ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा से बड़ा होगा कि नहीं? ये हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, यानी कि पीएमआई है, उसके एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो प्रूव करना है हम लोगों को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते n स्क्वायर तक के सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होते हैं। ये हम लोग को प्रूव करना है। n का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है? 1 से लेके 1 और 1 से सारे बड़े। अच्छा, 1 से बड़े कहने का मतलब क्या गाइस? 1.1 भी क्या? 1.2 1.3 नहीं बच्चा, यहाँ पर जो n है ना वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पूरे पीएमआई में जितने भी n टर्म्स में स्टेटमेंट दे रखे होंगे वो मेरा सारा n पॉजिटिव इंटीजर को बताएगा। ठीक है, 1.1 1.2 नहीं, इंटीजर जितने भी होंगे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके लिए ये होना है। ठीक है, 1.1 1.2 नहीं। तो इसके कहने का मतलब यानी यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमारा जो स्टेप रहता था, पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसको स्टेटमेंट के टर्म में लिखना है, पी ऑफ एन के टर्म में। सच डेट लिख देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हम लोग को क्वेश्चन से गिवन है ये स्टेटमेंट, और बाय यूजिंग पीएमआई हम लोग को ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये सच में सही है कि नहीं। तो मेरा एक बेस स्टेप नंबर 1 क्या होता था गाइस? सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता था? स्टेप 1, जिसको कि हम लोग बेस स्टेप कहते थे। हम लोग प्रूफ करते थे कि 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पी ऑफ 1, लीस्ट वैल्यू क्या है? 1 है ना, सबसे छोटा से छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटे वैल्यू पे ये सही है कि नहीं ये स्टेटमेंट, पी ऑफ 1 पे। स्टेप 1 में क्या करते थे? टू प्रूव करना होता था पहले, टू प्रूव पी ऑफ 1 इज ट्रू। पी ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि पहले वाले 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहले ये प्रूफ करते हैं। तो पी ऑफ 1 सच डैट पी ऑफ 1 और 1 ये भी बताए थे कि एलएचएस वाले पार्ट के लिए ये वाला जो n की जगह पे मैंने 1 रखा हुआ है ये टर्म को बताता है, फर्स्ट टर्म। 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म, 2 लिखा रहता है तो सेकेंड टर्म, 3 लिखा रहता है तो थर्ड टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और आरएचएस वाले पार्ट के लिए क्या होता था? वो n का वैल्यू होता था, तो 1 रख देंगे n के वैल्यू पे। 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है ना। 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 क्या हो गया बाबू? 2 हो गया। और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 3, यानी कि 2 इंटू 3 हो गया और यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 3 या 6 बाई 6, 6 बाई 6 क्या हो गया? 1 हो गया। प्रूफ हो गया, डैट इज ट्रू लिख देना यहाँ पे, डैट इज ट्रू। अब चूंकि 1 पे सही है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, बताए थे हम कार्ड वाला कॉन्सेप्ट, पहला कार्ड गिरा, अब इट मीन की सेकंड वाला कार्ड पे अब ध्यान देना है कि वो गिर रहा है कि नहीं आगे के कार्ड्स। पी ऑफ 1 के लिए सही है, तो मेरा जो सेकंड स्टेप होता था, जो स्टेप मेरा 2 होता था, स्टेप 2, जिसमें हम लोग एज्यूम करते थे, मानते थे कि पी ऑफ के यानी कि के नंबर वाला कार्ड, पी ऑफ के मेरा सही है। ठीक है, कोई केथ टर्म के लिए मेरा स्टेटमेंट सही है, हम लोग मानते थे। एज्यूमिंग या फिर लेट पी ऑफ के इज ट्रू, ये हम लोग मानते थे। ये तो स्टेप सब में फॉलो होते हैं सेम ही। पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू, इट मीन कि पी ऑफ के, ये पी के हम लोग को निकाल लेना है। सच डेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे करके प्लस चलते 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 कहाँ तक के स्क्वायर? के तक के स्क्वायर लेने हैं, जो कि इक्वल होगा n के जगह पे के का वैल्यू पुट करना है हम लोग को, k इंटू के प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6 हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब P ऑफ K जो कि ट्रू है, इसको सही मानते हुए हम लोग P ऑफ K प्लस 1 को प्रूव करते थे। तो मेरा जो सेकेंड स्टेप, लास्ट सेकेंड तो हो गया, थर्ड स्टेप दैट इज लास्ट स्टेप जो है हमारा, थर्ड स्टेप जो होता था टू प्रूव, ये मेरा इंडक्टिव स्टेप कहलाता था, स्टेप नंबर 2। यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है हमारा टू प्रूव करना है हम लोग को, टू प्रूव P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू।
और यहाँ पे भी जो मेरा k है, k मेरा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे n के प्लेस पे k प्लस 1 बैठा हुआ है, ठीक है। तो p ऑफ k प्लस 1 सच डैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे जाते 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 कहाँ तक के स्क्वायर, k प्लस 1 तक के, k प्लस 1 तक के स्क्वायर हम लोग को लेने हैं। अच्छा, k प्लस 1 तक का टर्म, ठीक है, k प्लस 1 तक का टर्म लेना है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, k तक का टर्म होगा कि नहीं, इससे पहले वाला, और इसके बाद ही ना बैठेगा k प्लस 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ पुट करना है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 इट मीन कि k प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू k प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 2 ना, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, और ये मेरा प्लस 1, और यहाँ पे बाय में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 ये मेरा 3 बन जाएगा, इसको यहाँ पे 2k प्लस 3 ही लिख देते हैं, 2k प्लस 3। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करने हैं गाइस, इस LHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, LHS वाला पार्ट लेके आगे बढ़ते हैं। LHS वाले पार्ट में अगर आप फील करो, ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, तो ये वाला पार्ट का सम हम लोग को मालूम है, 1 से k स्क्वायर तक का सम ये हम लोग को मालूम है, क्या होता है, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6, देन प्लस कर रहा है हमको k प्लस 1 के स्क्वायर को, ये हम लोग को इसमें प्रूफ प्लस करना है। तो अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 6k प्लस 1 का स्क्वायर, 6 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर बाय 6, कुछ नहीं किया, बस एलसीएम मैंने ले लिया, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो k प्लस 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 मैं यहाँ से कॉमन लेने जा रहा हूँ, k प्लस 1 कॉमन लिए और इस k को इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो ये मेरा बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, क्लियर है। k प्लस 1 कॉमन लिए हैं, ये इसमें k को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इसको यहाँ पर k प्लस 1 कॉमन लिए तो k प्लस 1 एक बचा है यहाँ पर, तो 6k प्लस 6 हो गया ये, ठीक है। और बाय में तो मेरा 6 है ही, तो ये मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर k प्लस 1 कॉमन लिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2k स्क्वायर प्लस 6k एक्चुअली में k को इससे मल्टीप्लाई किए तो 2k स्क्वायर प्लस k बनेगा ना ये, ठीक है। हाँ, 6k प्लस k हो गया 7k प्लस 6, 7k प्लस 6 बाय 6 दे रखा है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 1 आ गया, और आप इसको जब सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 2k प्लस 3, k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 मिल जाएगा। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, ये तो आता होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, और ये जो मेरा आया ये मेरा है RHS, यही है मेरा RHS, क्लियर है गाइज। और प्रूफ हो गया कि जो स्टेटमेंट है वो P ऑफ k प्लस 1 तक के लिए भी सही है। इट मीन कि ये दिया गया स्टेटमेंट मेरा n के हर नेचुरल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन होना चाहिए 1 और 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हर वैल्यू पर सही है मेरा, तो लिख देना यहाँ पे। हेंस क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये लिखना मस्ट है। हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल का साइन है ये, फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो है। या फिर ये डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों ही बात सेम था, चाहे ये लिखो या फिर ये लिखो, ये प्रूफ हो गया बस।
ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसी तरह से सारे प्रूव करने हैं। अब अगले एग्जांपल को देखते हैं। कुछ नहीं किए, एक बार फाइनल टच देख लीजिए। पहले तो हम लोग 1 के लिए प्रूव किए, देन उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग को एज्यूम करना होता है, मानना होता है कि पी ऑफ के जो है मेरा वो स्टेटमेंट सही है। पी ऑफ के के लिए ये स्टेटमेंट सही है, पी ऑफ के हमने प्रूव किया। देन उसके बाद प्रूव करना होता है कि पी ऑफ के प्लस 1 सही है क्या। पी ऑफ के अगर सही है तो पी ऑफ के प्लस 1 सही है क्या। तो पी ऑफ के प्लस 1 के लिए भी मैंने प्रूव कर लिया, पी ऑफ के प्लस 1 के लिए भी यहाँ पे मैंने के प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर लिया। बाकी कैलकुलेशन ही है, यानी कि कैलकुलेशन आपका स्टेप 3 के बाद से स्टार्ट होता है। बाकी स्टेप 3 तक को लिखना तो बहुत आसान है, ये तो सब में कॉमन रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ये सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये मेरे इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले आइडेंटिटी वाला देखें, ये मेरा इनइक्वलिटी है, इसको समझते हैं इनइक्वलिटी वाला कैसे होता है, फिर डिविजिबिलिटी एक बच जाएगा हमारा, ठीक है, उसको भी समझेंगे। तो इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहाँ देखिए। प्रोसीजर वही रहेगा, स्टेप्स वही रहेगा, बस चंद स्टेप्स में चेंजिंग आएगा। स्टेप्स मेरा ये पहला हम लोग क्या करते थे कि पहले तो हम लोग स्टेटमेंट को लिखते थे, पी ऑफ एन सच डेट 2 टू द पावर n, और ये जो है ग्रेटर देन n होना चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरा दे रखा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो मेरा स्टेप नंबर 1 होता था, अगेन इसमें हम लोग को प्रूफ करना होता था कि ये 1 के लिए सही है कि नहीं। टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू, ये प्रूफ करना है। तो p ऑफ 1 सच डैट 2 टू द पावर 1 ग्रेटर देन n के प्लेस पे 1, 2 टू द पावर 1 होता है 2 ग्रेटर देन 1, ये सही है, यहाँ पे लिख देना डैट इज ट्रू। अगेन हम लोग का दूसरा जो स्टेप होता था, स्टेप नंबर 2, ये क्या हो गया इसको, स्टेप 2 हमारा क्या होता था कि हम लोग p ऑफ k को एज्यूम करते थे कि वो मेरा सही है। एज्यूम करते थे क्या कि p ऑफ k मेरा सही है, p ऑफ k इज ट्रू। तो मानते थे कि p ऑफ k मेरा सही है, ये एज्यूम करते थे। यहाँ पे मेरा k, n k क्या है, n का वैल्यू है ना, n जो है मेरा वो क्या है, यहाँ पे k है। साथ ही साथ यहाँ पे k का वैल्यू पे अगर गौर करो गाइज, k के वैल्यू पे अगर गौर किया जाए तो k का जो वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब ये कैसे लिख दिए यहाँ समझिए। हम लोग 1 के लिए तो प्रूफ कर लिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है, मैंने प्रूफ कर लिया। तो 1 के बाद अब कौन से पॉजिटिव इंटीजर बचे, 2, 3, 4, यही सब तो बचा है, आगे सो ऑन। तो 2 और इससे बड़े जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका वैल्यू होगा यहाँ पे k, क्योंकि 1 के लिए तो मैंने प्रूफ कर लिया, अगेन 1 के लिए प्रूफ करना है नहीं। तो ये k जो है, k का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब हम लोग p ऑफ k सच डैट क्या हो गया मेरा 2 टू द पावर k दैट इज ग्रेटर देन k, ये स्टेटमेंट निकला जो कि मेरा सही है, ये हमने माना है, एज्यूम किया है कि p ऑफ k इज ट्रू, मानते हैं और फिर प्रूफ करना होता है। एक सही स्टेटमेंट से हम लोग को क्या प्रूफ करना होता है स्टेप नंबर 3 में कि टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना होता है इस p ऑफ k की मदद से। ये कब सही होगा, जब p ऑफ k सही होगा। तो यहाँ पे लिखना है whenever p of k is true, p of k is true, यहाँ पे n के जगह पे k प्लस 1 हम लोगों ने रखा है, ठीक है। तो p of k प्लस 1 भी देख लेते हैं, सच डैट 2 टू द पावर n के प्लेस पे k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन k प्लस 1। इसी चीज को LHS से RHS हमें प्रूव करने हैं, LHS से RHS प्रूव करने हैं कि 2 टू द पावर k प्लस 1 जो है ग्रेटर देन होगा हमेशा k प्लस 1 के। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखिए। वी नो, ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले हम लोग को p ऑफ k का मदद लेना होगा। जब भी इनइक्वलिटी वाला प्रॉब्लम आएगा उस केस में आपको p ऑफ k, जिसको आप सही माने हुए हैं, एक सही स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग को सही प्रूफ करना होगा। वी नो डैट, क्या जानते हैं बाबू, वी नो डैट 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन k है, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये हम लोगों ने माना हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है गाइस,
और हमें प्रूफ करना है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जरा सा ध्यान दीजिए। ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है 2 to the power k plus 1 ग्रेटर देन k plus 1। अब देखिए ये प्रूफ करना है और इसकी मदद से प्रूफ करना है, p of k की मदद से। ठीक, इस स्टेटमेंट की मदद से जो कि मेरा सही है, इस स्टेटमेंट की मदद से प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, अगर दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power k इंटू 2 ग्रेटर देन, ये तो 2k हो जाएगा और यहाँ पे 2 के पावर में 1 है, तो ये बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, हम लोग को मालूम है। तो ये बन जाएगा 2 to the power k plus 1 ग्रेटर देन 2k। क्यों किए ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम ऐसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए कुछ हद तक 2 to the power k plus 1 मिल रहा है और इधर k plus 1 है, इधर मेरा 2k है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि 2 to the power k plus 1 ग्रेटर देन होगा k plus 1 के। ठीक, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power k plus 1 ग्रेटर देन k plus k लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहां पर 2 to the power k plus 1 बड़ा है k plus k से और यहां पर 2 to the power k plus 1 बड़ा है k plus 1 से। k plus 1 से यहां पे बड़ा है और यहां पे k plus k से बड़ा है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो k plus k जो है ना गाइज, वो हमेशा बड़ा होगा k plus 1 से। इसको जरा फील कीजिएगा, ये जो k plus k है वो हमेशा k plus 1 से बड़ा होगा। इसको यहां पे लिख देते हैं। क्यों होता है समझिए, क्यों होता है समझिए। यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर लिए। k का वैल्यू मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा गाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप 2 पुट करोगे तो यहाँ 2 + 2 ग्रेटर देन 2 + 1, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो 2 और 2 से बड़े, क्योंकि 1 के लिए तो हमको प्रूफ करना नहीं है, 1 के लिए पहले ही प्रूफ कर दिए हैं। 2 और 2 से बड़े कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लीजिए, आपको हमेशा k + 1 k + 1 से बड़ा दिखेगा। k + 1 से हमेशा बड़ा होगा कौन सा, k + k। k + 1 हमेशा k + k से बड़ा होगा और हम लोग को मालूम है कि जो मेरा k + k वाला स्टेटमेंट है, k + k वाला जो स्टेटमेंट है, इससे बड़ा है 2 to the power k + 1। ये सही स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हम लोगों ने सही स्टेटमेंट को मानते हुए यहां तक पहुंचा है, तो ये भी सही होगा। सही स्टेटमेंट को मानते हुए यहां तक पहुंचा है तो ये भी सही होगा। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि k + 1 से बड़ा है k + k और k + k से बड़ा है k + 1। तो ऑफ कोर्स जो 2k + 1 है, 2 to the power k + 1, वो k + 1 से बड़ा होगा कि नहीं। ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा से बड़ा होगा कि नहीं। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। जो सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, तो क्या ये इससे बड़ा नहीं होगा, k + 1 से बड़ा नहीं होगा 2 to the power k + 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको 2 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन ये 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। तो इससे और इससे देखते हुए हमने क्या पाया बाबू, कि 2 to the power k + 1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा k + 1 के। अभी देखे ना कि जो k + k है और जो k + 1 है, उसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो k + 1 से हमेशा बड़ा होगा k + k, और k + k से तो ये बड़ा है। k + 1 से हमेशा कौन बड़ा होगा, k + k बड़ा होगा, अभी देखा मैंने। और k + k से बड़ा है मेरा 2 to the power k + 1। तो ऑफ कोर्स सबसे जो छोटा है और जो सबसे जो बड़ा है, उससे सबसे छोटा से तो सबसे बड़ा वाला बड़ा होगा ही। तो मैंने प्रूव कर दिया, यही वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया मेरा ये वाला स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था कि 2 to the power k + 1 मेरा k + 1 से बड़ा है कि नहीं। ये मेरा इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो सही स्टेटमेंट है उसको मानते हुए हम लोग एक जो गलत जो स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना होता है उसको प्रूफ करते हैं। सही स्टेटमेंट से
स्टेटमेंट को एक प्रूफ किया जाता है, कि स्टेटमेंट को सही बनाया जाता है, सही स्टेटमेंट को मानते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लिखना होगा आपको, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for every positive integers, every positive integers। ओके, काफी आसान था, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं अगले एग्जांपल को। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट।